श्री राग महला तीजा। सहजे काल विडारिया सच सरणाई पाए। सत्संग जी, सहज ज्ञान की बात करते हुए गुरु अमरदास जी महाराज ने कल अष्टपदी आरंभ की। आज उसी अष्टपदी को आगे चलते हुए समझते हुए सहज ज्ञान गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं, आइए प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। सहजे काल विडारिया, महाराज जी कहते हैं ज्ञान से ही काल को भी जो अपने बस में किया जा सकता है। अगर ज्ञान होगा साथ संगत जी, तो हम विषय विकारों में अपने आप को तंग नहीं होने देंगे। सहज रूपी ज्ञान होगा तो हम सच के ऊपर खड़े होंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और ये साइकिल जो है कभी बंद ही नहीं होती है। महाराज क्या कह रहे हैं? सहजे काल विडारिया सच सरणाई पाए। सच के बलबूते पे गुरु परमेश्वर के चरणों से जुड़ जाएंगे, शरण में आ जाएंगे। सहजे हर नाम मन वसया सच्ची कार कमाए। महाराज कहते हैं सहज रूपी ज्ञान से, ज्ञान होगा तो नाम मन में बसेगा। ज्ञान होगा तभी नाम जपेंगे। साथ संगत जी, तो ये गेम खेल लिया, वो तंबोला खेल ली, वो चेस खेल ली, वो ये कर लिया, सारा दिन कभी वीडियो, कभी इंस्टाग्राम, कभी कुछ, कभी एक वीडियो, 200 वीडियो देखते ही रह जाते हैं। टाइम का पता ही नहीं लगता कहाँ निकल गया टाइम। पता तब लगता हो ये तो इतने का टाइम भी निकल गया, रहरस का टाइम भी निकल गया। रोते रहते हैं, इतने पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि बच्चा मानता नहीं, ये नहीं। पर प्रॉब्लम वो खुद नहीं समझ पाते कि वो बोल तो देते हैं कि बेटा तो जल्दी सो जा। कुछ दिन पहले एक माता जी की कॉल आई, तो बोलते कि बाबा जी ये बेटा जो मानता ही नहीं, अभी सिर्फ 6th क्लास में, लेकिन फ़ोन ही कहते रात को सोने के टाइम पे भी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा बेटे को कितने बजे सोने के लिए भेजते हो आप या बोलते हो? कहते हैं हम उसको 10 सवा 10 बजे खाना वाना खा के कहते हैं भाई अब जाके आप आराम करो। मैंने कहा कहाँ सोता है वो? कहते अपने कमरे में। मैंने कहा आप कहाँ पे होते हो? दूसरे कमरे में। आप कब सोते हो? कि हम भी बस उसी टाइम पे ही जाते हैं सोने के लिए, और 15 मिनट लग जाते हैं किचन विचन करते। मैं कहा आप जाके सो जाते हो? कहते नहीं, थोड़ा बहुत फिर फ्रेश माइंड करने के लिए वो कपिल शर्मा शो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है। मैं कहा कहाँ देखते हो? कहते फ़ोन पे ही देखते हैं, टीवी तो फिर बंद होता है उस टाइम पे। तो मैंने कहा यही तो बात है, आप बच्चे को कह रहे हो कि दूर रखो फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन मत देखो, फ़ोन को साइड पे रखो, लेकिन आप वही फ़ोन देख रहे हो, आधा आधा एक एक घंटा आप देखते हो। तो बच्चे ने तो वही चीज़ पकड़नी है। बच्चे को नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। बच्चे ने कॉपी करना है, जो हम कर रहे हैं वो बच्चे ने करना है। बच्चे को यही समझ आएगा कि जो मम्मी डैडी कर रहे हैं वो ठीक है और मैं भी वही करूं। उसको इस बात का नहीं पता कि वो गलत है, उसे नहीं करना, इस उम्र में नहीं करना, बड़े होके करना है या करना ही नहीं है। पर वो सिर्फ हमें पिकअप कर रहा है। तो उनको समझाया कि देखो आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, आपको खुद गुटखा साहिब पकड़ के नितनेम करना होगा, आपको खुद गुरुद्वारे जाके सेवा करनी होगी, तभी आप बच्चे से भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। कलयुग बहुत भारी है। तो साथ संगत जी, ज्ञान होगा तभी तो ये कह लो कि ये कर्म हमारे बच्चों में, ये जो अवस्था है हमारी जनरेशन में आगे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए। महाराज कहते बहुत बड़े भाग वाले हैं, बहुत बड़े भाग हैं उनके, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि सहज ही सबसे बड़ी जो है दवाई है। सारी की सारी चीज़ों के अंदर सहज रूपी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो सहज अवस्था आनी बहुत ज़रूरी है, जिसको महाराज यहाँ पे ज्ञान बना के वर्त रहे हैं। माया विच सहज न उपजै माया दूजै भाए। अब देखो साध संगत जी, ये बड़ी कमाल की पंक्ति है जो हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है कि माया विच सहज ना उपजै। अब हम ये कहें कि हम दिन रात
सुबह शाम प्रॉपर्टियों की डील करते रहें, पैसा आगे पीछे घुमाते रहें, ये करते रहे, और हम फिर बोलें कि हमारे में सहज आ जाए। महाराज कह रहे माया में, अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिया प्रॉपर्टी। माया का मतलब है कि हम तो 24 घंटे विषय विकारों के अंदर घूम रहे हैं। कभी लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, कभी काम के ही ऊपर अपने आप को तंग करी गए, गंदा गंदा सामान देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, चुटकुले सुनते रहते हैं, फ़ोटोज़ देखते छुप छुप के देखते हैं। महाराज कहते हैं अगर हम ऐसे माया के अंदर खचित होते रहेंगे तो फिर सहज नहीं उपजेगा, फिर वो ज्ञान नहीं आएगा। साध संगत जी, माया दूजा पाए, माया हमें दूसरी तरफ लगा के रखती है। माया हमें दूसरे का, कह लो दूसरे के साथ प्यार में डालती है, परमेश्वर से प्यार, परमेश्वर के प्यार से दूर रखती है। मनमुख कर्म कमावणे, हाउ में जला जलाए। महाराज कहते हैं जो मनमुख हैं, जो मन की सुनते हैं, वो कर्म करते रहते हैं, हाव में के अंदर कर्म करते हैं और जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, हाव में के अंदर जलते रहते हैं। कभी अपने मतलबी बन के जलते हैं, कभी वो दूसरों को धोखा दे के जलते रहते हैं, कभी दूसरों से ईर्खा कर के जलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हामे के अंदर हैं तो वो कंपैरिजन करते रहेंगे और जलते रहेंगे। जम्मन मरण न चूकई, फेरे फेरे आवे जाए। कई लोगों को तो साध संगत जी आदत होती है लुत्ती लगाने की। अगर अपना काम नहीं बनेगा ना तो सामने वाले का काम भी नहीं बनने देंगे। हम लोगों को ना कभी कभार पता होता है कि भाई इस बंदे के साथ बनती नहीं है। जब नहीं बनती ना तो फिर हम ज़बरदस्ती बस माचिस की तीली बन के आग ही लगाने का काम करते रहेंगे। वो भी एक तरीके की जलन है कि भाई किसी की खुशी ना देखी जानी, और या ज़बरदस्ती ही बस अपने आप का ज्ञान झाड़ते हुए और दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते रहना। जम्मन मरण ना चूकई, फिर आवे जाए। अज्ञान की वजह से साध संगत जी हम गलत कर्म कमाते रहते हैं। गलत कर्मों के चक्कर में जम्मन मरण ना चूकई, 84 लाख के गेड़े से हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। फिर आवे जाए, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। ये पंक्तियाँ भी हम बार बार सुन रहे हैं साध संगत जी, बार बार गुरु महाराज ये ज्ञान की बातें समझा रहे हैं, लेकिन यही समझ के समझा रहे हैं कि उन्हें पता है कि हम ढीठ हैं। कलयुग के अंदर अपने आप को बार बार खचित करते रहते हैं। रोज़ सुनते रहेंगे, तब जाके कहीं हमारे मन के अंदर कुछ बसेगा, तब जाके हम अपने आप को सुधारने की तरफ चलेंगे। नहीं तो एक बारी अगर करके चलना होता तो फिर महाराज को 1430 अंग के ऊपर इतनी गुरबानी उच्चारण नहीं करनी पड़ती। महाराज सिर्फ एक कह लो मूल मंत्र लिख देते और उसी के अंदर सब कुछ कर लेते। महाराज को पता था कि जो कलयुग इतना भारी समा है, इसके अंदर बार बार खोल के समझा के एग्जाम्पल दे के समझाना है, तभी जाके प्यारे प्यारे जो कलयुगी जीव हैं उनको ये बातें समझ आएंगी। त्रेहो गुणा विच सहज न उपाइयै, त्रैगुण परम भुलाए। बार बार देखो महाराज वही लेके आ जाते हैं बात की, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। महाराज कह रहे हैं जब तक हम इन 3 गुणों के अंदर रहते हैं ना, जब तक हम गृहस्थी जीवन में रहते हुए इन 3 गुणों के अंदर ही, रजोगुण तामसिक वृत्ति में, राजसी वृत्ति में घूमते रहेंगे तो तब तक जो है वो चौथे गुण की जो चौथा जो पद है उसकी बात हमें समझ नहीं आएगी। ये 3 गुणों के अंदर तो हम भरम भुलेखे में ही पड़े रहेंगे। वहाँ पे सहज नहीं है, ज्ञान नहीं है। साध संगत जी, पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुंड हो कुत्था जाए। महाराज कहते हैं वो पढ़ने और गुनने का, समझने का, कह लो कि पढ़ने का, पढ़ाई करने का, आपस में बातचीत करने का क्या कथी है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जा मुड्डो हो कुत्था जाए, कि हमारी जो हैं जड़ें ही खराब हो जाएं, हमारी जड़ें ही ख़त्म हो जाएं। ऐसे ही साथ संगत जी एक बड़े ही कह लो कि अच्छे सेवादार, काफ़ी उनका कह लो कि नाम था एक समय में, थोड़ा बहुत आज भी है। तो गुरु महाराज की सेवा करी, महापुरुषों के पास आए और पूरे परिवार के साथ ही महापुरुषों के पास आ गए। लगभग 2.5-3 साल उन्होंने सेवा की।
फिर पता नहीं क्या बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, जिन महापुरुषों की वजह से इतनी वडियाई मिली, इतना चढ़ती कला हुई, उन्हीं की ही निंदा करनी शुरू करती, उन्हीं के बारे में ओ जुलूल बोलना शुरू कर दिया, ये जादू टोना करते हैं, ये है, ये वो है। जबकि वो महापुरुष पूरन गुरमत के धारनी और पूरे तरीके से गुरमत से ही संगत को जोड़ रहे हैं, और जोड़ते अब तो शरीर करके नहीं रहे ते। लेकिन कमाल की बात है, मैं भी हैरान होता हूँ कि इतनी भी किसी की मत फिर सकती है कि जिसने तुम्हें इतना कह लो कि विश्वास किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इतना सत्कार दिया, दिलवाया सबके सामने, का तखत अकाल तखत साहब पे भी, हरमंदिर साहब में भी, नांदेड़ में भी, हर एक जगह पे। लेकिन आखिर में आके तुमने क्या किया? ओ महा महा भगवान ही बचाए, ये है जा मुंडो को था जाए, अपनी जड़ें ही खराब कर ली उन्होंने, अपनी जड़ों को ही नाश कर दिया। चौथे पद में है सहज है गुरमुख पल्ले पाए। देखो आगे ना बात, चौथे पद में है साध संगत जी, सहज जो है, जो वो पद है जहाँ पे सिर्फ परिपूर्ण परमेश्वर महाराज की बंदगी का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, भक्ति रूप ही ज्ञान है। गुरमुख पल्ले पाए, मिलता किसको है ये चौथा पद? गुरमुखों को, आए हुए नहीं, आले दुआले किसी को भी मिल जाएगा। जो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं उनको मिलता है। निर्गुण नाम निधान है, सहजे सोझी होए। महाराज कहते हैं निर्गुण रूप में, पहले भी आपको जिक्र किया है इस चीज़ का कि निर्गुण और सुरगुण दो स्वरूप हैं साध संगत जी। निर्गुण जो है वो हमें कभी नज़र नहीं आता, हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका पार उतारा नहीं कर सकते। सरगुण स्वरूप के अंदर परमेश्वर जो है वो सामने आते हैं, जो कि अवतार रूप में गुरु नानक देव जी महाराज सरगुण स्वरूप लेके आए, और भी अवतार सरगुण स्वरूप में आए। निर्गुण स्वरूप है नाम साध संगत जी, वो है नाम का खजाना। जो हम देखो नाम को देख नहीं सकते, हम नाम को पकड़ नहीं सकते, नाम कितना भारी है, कितने किलो का है, कितना बड़ा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन पूरा भरोसा है कि नाम ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। सहजे सोझी होए, ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान हमारा जो है सोझी बन जाता है, ये हमें समझ देता है। सहजे सहजे हमें ये ज्ञान से सोझी मिलती है कि नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। गुणवंती सालाहिया, सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते हैं गुणवंती सालाहिया, भाई गुणों की सालाह करेंगे तब हम सच्चे सच्ची सोए। हमें भी कह लो कि वो जो उसकी पदवी है, जो वो खुद सच्चा है, हमें भी सच्चा बना देगा। भुलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। महाराज कहते हैं जो भूले हुए हैं ना, उनको भी महाराज सहज सुभाए मिला लेते हैं, महाराज का ज्ञान मिला लेता है, शब्द की कृपा से मिलाप हो जाता है। अब बात वहीं आ जाती है साध संगत जी, घूम फिर के मैं एक एग्ज़ाम्पल देख रहा था कि आम तौर पे मैंने बताया ना कि हम लोग इतने ढीठ हैं कि इंसान के पास सबसे तेज़ दिमाग है, लेकिन फिर भी हम गुरु महाराज की तरफ बिल्कुल नालायकी दिखाते हैं। और साध संगत जी यहाँ पे पाली में गुरुद्वारा साहिब में ना एक काला कुत्ता पिछले साल छोटा सा 1-1.5 महीने का था, तो घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। वो तब से यहीं पे ही है, तो बहुत वफ़ादार है। और मैं कितनी तेज़ बरसात हो रही है, इतना पानी गिर रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसे रहने की भी कोई जगह नहीं है प्रॉपरली कि उसको कोई शेल्टर दें, कुछ करें। पानी जो है वो लीक करता रहता है बरसात के अंदर। लेकिन फिर भी वो छोटा सा कुत्ता, अब तो खैर 1 साल का हो गया होगा, तो लेकिन वो वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं गया। भले ही उसको दिन में 5 रोटी मिले या 6 मिले, उसको चावल मिले, कभी राजमा मिले, कभी कुछ, लेकिन वो यहीं का यहीं है। मैं विचार करता होता हूँ कि वो बेजुबान जानवर, जिसके पास पता नहीं कितना दिमाग होगा, कितना नहीं होगा, ये तो ईश्वर को ही पता है, परमेश्वर को पता है, लेकिन वो अपने मालिक का दर नहीं छोड़ रहा।
भले ही उसके साथ जो भी उसको खाना मिल रहा है उचित मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसको कोई नॉनवेज तो दे नहीं रहे, तो हम तो सिर्फ वेजिटेरियन ही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं का वहीं टिका। पर हम लोग इतने दिमाग होने के बाद भी, इतने साधन होने के बाद भी, हम हर एक जगह चले जाएंगे लेकिन अपने मालिक के दर पे ही नहीं जाएंगे, गुरु महाराज के दर्शनों के लिए नहीं आएंगे। हमारा ये हाल है। वो पढ़ते पढ़ते, वो किताबें पढ़ते रहते हैं, तो एक किताब में लिखा हुआ था पीछे कि जो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर इंसान ही है। तो पढ़ के ऐसी चीज़ें समझ आती हैं कि देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पे बढ़ने की बजाय कम ही होता जा रहा है। बिन सहज सब अंध है, माया मोह गुबार। महाराज कहते हैं बिना सहज के, बिना ज्ञान के सब अंधकार है, सारे अंधे घूम रहे हैं माया के मोह के गुबार में। गुबार भी अंधकार को कहते हैं। माया के अंधेरे में, मोह के अंधेरे में मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मैं, मेरा पैसा, मेरा पैसा। एक साथ संगत जी, बड़ी कह लो कि अजीबो गरीब बात है कि एक परिवार को, किसी गरीब, एक अच्छे खासे साहूकार परिवार को एक गरीब ने जाके बोला कि हे सरदार जी, मेरा मकान का छत डालना है, तो मेरी मकान की छत डालने में मेरी मदद कर दो। 30-40 हज़ार का खर्चा था। तो सरदार जी के बड़े रेस्टोरेंट हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है यूपी के अंदर। तो ये सरदार जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। और फिर यही जो परिवार था जिसने उनको रिक्वेस्ट की, वो 4 दिन बाद गुरुद्वारे में बैठे हुए थे, और गुरुद्वारे के जो प्रधान साहब थे, उन्होंने सारी संगत के सामने अनाउंस किया कि भी वही सरदार जी जिनको बेनती की थी, कि वो सरदार जी ने गुरुद्वारे में 5 लाख रुपए का झूमर जो है वो दान किया। तो वो जो गरीब इंसान था वो मुस्कुराया भी, रोया भी, और परेशान भी हुआ, गुस्सा भी आया। तो फिर उसने कुछ टाइम बाद हमें फ़ोन किया, अब हमसे शेयर कर रहा था कि देखो दुनिया ऐसी है जहाँ पे दिखावा है, जहाँ पे बल्ले बल्ले होनी है। उनको सरोपा मिला, नाम लिया, जकारा छोड़ा, किसके लिए? एक झूमर के लिए। और पहले ही गुरुद्वारे में बहुत लाइट लगी हुई है, पर एक गरीब को 5 लाख रुपए का झूमर तो वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब को 30-40 हज़ार रुपये देने के लिए कि भी छत जो है वो डाल ली जाए, वो उन्होंने कोई नहीं दिया। कहते क्या आज की दुनिया में हो गया है, आप बताओ क्या फ़ायदा है गुरुद्वारे जाने का, अगर हम ये चीज़ ही नहीं समझ पाए कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। तो फिर साथ संगत जी थोड़ा बहुत हमने कोशिश की, आगे पीछे से इकट्ठा किया, कुछ संगत को बेनती की, तो उसको फिर जो है 40 हज़ार इकट्ठा करके दिया, और उसको बोला देख तू अपना भरोसा गुरु महाराज के ऊपर रख, तो किसी बंदे के ऊपर मत भरोसा रख, बस गुरु ग्रंथ साहिब जी को अरदास कर, वो तेरी बेनती सुन के तेरे काम अपने आप बनाएंगे, तेरे को खुद अपने घर से सब कुछ देंगे, वो अपने आप रास्ते खोलते चले जाएंगे। आपे बख्श में लायन पूरे गुर करतार। महाराज कहते हैं वो अपनी बख्शिश करके खुद ही मिला लेता है, किससे? पूरे गुरु और करतार से। अब यहाँ पे 2 हैं साथ संगत जी, पूरे गुर करतार, पूरे गुरु से, करतार से खुद मिला लेते हैं। सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। महाराज कहते हैं ज्ञान रूप से ही, ज्ञान से ही हम उस अदृष्ट जिसको देख नहीं सकते उसको भी पहचान लेते हैं, उस निर्भव को भी पहचान लेते हैं, वो निर्भव ज्योत को भी पहचान लेते हैं, जो निरंकार स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है। निर्भव का मतलब उनके अंदर कोई डर नहीं है। पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन। गुरु तेग बहादुर महाराज की पंक्ति कि वो ना तो किसी को डर देता है, ना वो किसी का डर लेता है। सबना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत में लावण हार। महाराज कहते हैं वो सारे जीव जंतुओं को देने वाले एक ही दाता अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, ज्योति ज्योत में लावण हार। हम जो ज्योत स्वरूप हैं, उसी ज्योति के अंदर, उसी ज्योत के अंदर हमारी ज्योतियों ने भी मिल जाना है। पूरा शब्द सलाही है।
जिस दा अंत न पारावार। महाराज कहते हैं पूरे शब्द की कृपा से उसकी सिफ्त सलाह करनी है, जिसका कोई अंत कभी ले ही नहीं सकता, जिस अंत तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। पर शब्द गुरु के अंदर ये सिफ्त सलाह छुपी हुई है। जाप करते करते हम ये समझ लो कि वो सहज रूपी ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये पता लग जाता है कि उसका अंत पाया नहीं जा सकता। फिर उसका अंत पाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। फिर यही है बस उसके अंदर हम, जैसे ऊपर महाराज ने कहा, ज्योति जोत मिलावन हार, फिर बस यही इच्छा रह जाती है, महाराज तेरे अंदर हमारी जोत मिल जाए। ज्ञानिया का धन नाम है, सहज करे व्यापार। महाराज कहते दुनिया में कोई धंधा कर रहा होगा गाड़ी बेचने का, कोई काम कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, कोई नौकरियां कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। महाराज कहते जो ज्ञानी है ना, आगे ना बात, जिनके पास सहज है, सारे शब्द में महाराज ने सहज वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे महाराज ने ज्ञान का नाम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तत्व जो है वो ज्ञान ही निकलता है। साध संगत जी, ज्ञानिया का धन नाम है। महाराज कहते ज्ञानियों का जो धन है ना वो नाम है। उनको गाड़ी बंगला, फॉरेन एक्सचेंज, उनको शेयर मार्केट कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ उनका धन जो है वो नाम है। वो नाम ही इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा ही करते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। सहज करे व्यापार, उनको ज्ञान है इसीलिए वो सहज स्वभाव ये व्यापार करते हैं। आखिरली पंक्तियों में आंदे ने लाहा हर नाम लैन, अखुट भरे भंडार। अन दिन, वो रात दिन ये नाम का जो लाहा, लाहा मतलब व्यापार, लाहा मतलब जो प्रॉफिट है, लाहा मतलब मुनाफा, वो नाम का मुनाफा कमाते रहते हैं। और अखुट भरे भंडार, ऐसा भंडारा भर लेते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जो कभी कोई लूट के नहीं लेके जा सकता, जिसको कोई कभी प्लंडर नहीं कर सकता, जिसको कोई आपसे दूर नहीं कर सकता, जो जलाया नहीं जा सकता, जो तोड़ा नहीं जा सकता। वो ऐसा अखुट भंडार भरते रहते हैं। नानक तोट न आवई, दिए देवनहार। महाराज कहते हैं हमें तो इतना खजाना दे रहा है, देता जा रहा है कि कभी तोट ही नहीं आएगी। महाराज कहते हैं परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जब देने में आता है ना, यही पंक्ति का साध संगत जी तात्पर्य निकलता है। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। महाराज कहते कभी तोट ही नहीं आती उसके देने में, भले ही वो दुनियावी भंडारे दे या फिर वो नाम के खजाने दे। जब ज्ञान देता है, सहज रूपी ज्ञान होता है, तो फिर देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। देंदा दे लेंदे थक पाए, लैन वाले थक जाते हैं पर वो देते देते नहीं थकता है। साथ संगत जी, तो इसी के साथ 68 अंग की जो अष्टपदी है साथ संगत जी यहाँ पे संपूर्ण होती है।